हाय फ्रेंड्स, आराधना हिंदी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने इतिहास की परिभाषाएं को देखा है। आज हम देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ में सबसे पहले देखेंगे वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना। वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना। इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति है। क्वेश्चन बन सकता है, इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति कौन सी है, यानी पुरानी पद्धति? तो वर्णानुक्रम पद्धति है। इसे जो है अवैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति को अवैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। गारचा दत्ताशी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। गारचा दत्ताशी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इसे जो है शब्दकोशी पद्धति भी कहते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति को अवैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं और शब्दकोशी पद्धति भी कहते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे कालानुक्रम पद्धति को। कालानुक्रम पद्धति जो है, इसमें रचनाकारों के जन्म काल अथवा रचना काल के अनुक्रम से परिचय देना, और ये जो है अवैज्ञानिक पद्धति है। हिंदी साहित्य के ज़्यादातर इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखे गए। हिंदी साहित्य के ज़्यादातर इतिहास ग्रंथ जो है किस पद्धति में लिखे गए? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखे गए। ओके, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? ग्रियर्सन ने किया। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ग्रियर्सन ने। इसे जो है परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। कालानुक्रम पद्धति को अवैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं और परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। अगली पद्धति हम देखेंगे आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति के रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोष का मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक पद्धति में क्या होता है? इसमें जो है रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रामकुमार वर्मा ने किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। ओके, अगली पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? भाषा के विकास क्रम, मुख्य गुण दोष, प्रवृत्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गणपत चंद्र गुप्त ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो गणपत चंद्र गुप्त ने किया। अगली पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में विधेय का शाब्दिक अर्थ क्या है? संदेह से रहित। विधेय का शाब्दिक अर्थ है संदेह से रहित। रचनाकार की प्रतिमा का मूल्यांकन है इसमें। रचना एवं रचना पर युग का प्रभाव है। गुण या समय पर रचना या रचना का प्रभाव काला अनुक्रम के आधार पर परिचय है। आगे देखेंगे, इसमें जो है प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। विधेयवादी पद्धतियों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण है और इसके जनक जो है 3 है। इसमें क्या है? प्रवृत्तियों का विश्लेषण है
और इसके जनक जो है तेन है। इसके जनक कौन है? विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन है। हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो मिश्र बंधु ने। हिंदी में सबसे पहले प्रयोग विधेयवादी पद्धति का किसने किया? तो किसने किया? मिश्र बंधु ने किया। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। यहाँ पे ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछता है हिंदी में सबसे पहले प्रयोग विधेयवादी पद्धति का किसने किया, तो मिश्र बंधु को बताना है। अगर हिंदी में पूछे तो मिश्र बंधु को बताना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग विधेयवादी पद्धति का किसने किया, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताना है। ओके। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति कौन सी है? विधेयवादी। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति जो है विधेयवादी है, और प्राचीनतम पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति है। प्राचीनतम पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति है। ओके। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत क्या क्या है? इसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का तात्पर्य है वे रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का तात्पर्य है वे रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके रचनाकार जो है गोकुलनाथ है। 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके भी रचनाकार गोकुलनाथ है। ओके। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता दोनों के रचनाकार गोकुलनाथ है, और इसका रचनाकार गोकुलनाथ है। इसका रचना काल जो है समय विक्रमी संवत 1625 है। यहाँ पे ध्यान देना है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसका रचना काल क्या है? तो विक्रमी संवत में 1625 है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों का परिचय ब्रजभाषा गद्य में दिया गया। इसमें जो है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों का परिचय किसमें दिया गया? ब्रजभाषा गद्य में दिया गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन दोनों ग्रंथों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है इन दोनों ग्रंथों के, कौन से ग्रंथ? 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दोनों ग्रंथों को क्या मानते हैं? अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। आगे हम देखेंगे भक्तमाल। भक्तमाल, इसके रचनाकार कौन है? नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1642। ध्यान देना है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास है, और रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1642। विक्रमी संवत 1642। इसमें जो है 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंद में दिया गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है भक्तमाल नाभादास का है। भक्तमाल की रचनाकार नाभादास है, और इसमें जो है 200 भक्त कवियों का परिचय किसमें दिया गया है? 316 छप्पे छंद में दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस रचना में 108 छप्पे छंद मानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है 108 छप्पे छंद मानते हैं। कितना मानते हैं? 108 छप्पे छंद। ओके। आगे देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में इसके संग्रहकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहकर्ता पूछे या रचनाकार पूछे तो कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। और इसका संग्रह काल या रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1661 है। कितना है? विक्रमी संवत 1661। इसमें जो है
16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है। गुरु ग्रंथ साहिब में 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह किया गया है। अगले रचनाकार है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित, इसके रचनाकार कौन है? वेनी माधवदास। कौन है? वेनी माधवदास, जो तुलसी के शिष्य थे। वेनी माधवदास कौन है? तुलसी के शिष्य थे। इसका रचनाकाल क्या है? विक्रमी संवत, यहाँ 2 बार संवत लिखा गया है। यहाँ पे इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1687 है। मूल गोसाई चरित किसका रचना है? वेनी माधवदास की रचना है, जो तुलसी के शिष्य थे, और रचना काल इसका जो है 1687 है। विक्रमी संवत में है 1687। इसमें जो है चौपाई, दोहा एवं त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय है। इसमें क्या दिया गया है? चौपाई, दोहा एवं त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय है। क्वेश्चन बन सकता है, तुलसी का जीवन परिचय किसमें दिया गया है? तो 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर मूल गोसाई चरित है तो आपको यही सही लगाना होगा। ओके, आगे हम देखेंगे भक्त नामावली। भक्त नामावली भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? ध्रुवदास है। भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? ध्रुवदास है, और रचना काल जो है विक्रमी संवत 1689 है। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास। ध्यान देना है, भक्त नामावली के रचनाकार पूछे तो ध्रुवदास बताना है, और रचना काल इसका जो है विक्रमी संवत 1689 है। कितना है? विक्रमी संवत 1689। इसमें जो है 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसमें 116 भक्त कवियों का क्या दिया गया है? संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और भक्त नामावली में अंतिम नाम किसका आता है? तो नाभादास का आता है। ओके, अगली कवि है कवि माला। कवि माला, इसके रचनाकार कौन है? कवि माला के रचनाकार है तुलसी। कौन है? तुलसी। राम भक्त कवि तुलसीदास से अलग है। ये जो तुलसी है, ये तुलसी जो राम भक्त कवि तुलसीदास है, वो तुलसी नहीं है, ये तुलसी अलग है। तो कवि माला के रचनाकार पूछे तो किसको बताना है? तुलसी को बताना है। ऑप्शन में तुलसीदास होगा तो नहीं बताना है, किसको बताना है? तुलसी को। कवि माला की रचनाकार तुलसी है, और इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1772। विक्रमी संवत 1772। इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1700 तक 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें। ओके, आगे हम देखेंगे कालिदास हजारा। कालिदास हजारा भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास हजारा, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी है। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1775। कालिदास हजारा के रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं, और रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1775 है। इसमें जो है 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कालिदास हजारा में 212 कवियों की और 1000 कविताओं का संकलन किया गया है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज किसके आधार पर लिखा है? तो कालिदास हजारा के आधार पर लिखा है। ओके, आगे हम देखेंगे काव्य निर्णय। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारीदास। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है? भिखारीदास। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1782 है। कितना है? विक्रमी संवत 1782। इसमें काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है? काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश दिया गया है। और इसमें जो है 16 भक्ति, यहाँ भक्ति होगा, 16 भक्ति एवं 17 दोहे हैं। सॉरी, यहाँ कवित्व होगा। क्या होगा? यहाँ पे 16 कवित्व एवं 17 दोहे हैं। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा कवित्व।
इसमें जो है काव्य निर्णय भिखारीदास ने 16 कवित्त एवं 17 दोहे हैं। कुल कितने पद हैं? 33 पद हैं। ओके, आगे हम देखेंगे सत्य कवि गिराविलास। सत्य कवि गिराविलास, इसके रचनाकार कौन है? बलदेव हैं। कौन है? बलदेव। ध्यान देना है, सत्य कवि गिराविलास, इसके रचनाकार बलदेव हैं। और रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1803 है। कितना है? 1803। सत्य कवि गिराविलास, इसके रचनाकार बलदेव हैं। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1803। इसमें जो है 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। कितना? 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। जैसे इसमें कवि जो है केशवदास शामिल है, चिंतामणि है, बिहारी है, मतीराम है आदि। आगे देखेंगे कवि नामावली। कवि नामावली के रचनाकार कौन है? सूदन है। कवि नामावली के रचनाकार किसको बताना है? सूदन। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1810। कितना है? विक्रमी संवत 1810। इसमें जो है सूदन ने 10 कवियों का नामोल्लेख कर उनको प्रणाम किया है। ओके, आगे देखेंगे विद्वान मोट तरंगड़ी। विद्वान मोट तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? सुब्बा सिंह है। कौन है? सुब्बा सिंह। विद्वान मोट तरंगड़ी, इसके रचनाकार सुब्बा सिंह है। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1874 है। कितना है? विक्रमी संवत 1874। 45 कवियों के काव्य का संग्रह है। इसमें जो है 45 कवियों के काव्य का संग्रह है। इसमें 6 ऋतु, दूती एवं नक्षी वर्णन भी है। ओके, आगे हम देखेंगे राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यूजीसी नेट में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राग सागरोद्भव एवं राग कल्पद्रुम, एक किसकी रचना है? इसके रचनाकार जो है कृष्णानंद व्यासदेव हैं। कौन है? कृष्णानंद व्यासदेव। रचना काल है विक्रमी संवत 1900 में। विक्रमी संवत 1900। इसमें कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संग्रह है। इस रचना के कितने भाग हैं? 3। इस रचना के कितने भाग बताना है? 3 भाग हैं। आगे देखेंगे श्रृंगार संग्रह। श्रृंगार संग्रह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार जो है सरदार कवि हैं। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? सरदार कवि हैं। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1905। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1905। इसमें 125 कवियों की कविताओं के उद्धरण हैं। इसमें काव्य के विविध मार्गों का निरूपण किया गया है। आगे हम देखेंगे रस चंद्रोदय। रस चंद्रोदय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं। रस चंद्रोदय के रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसका रचनाकाल जो है विक्रमी संवत 1920 है। कितना है? विक्रमी संवत 1920। इसमें जो है बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कितना है? बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संग्रह किया गया है। ओके, आगे हम देखेंगे दिग्विजय भूखंड। दिग्विजय भूखंड के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं गोकुल प्रसाद। इसके रचनाकार गोकुल प्रसाद है। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1925 है। कितना है? विक्रमी संवत 1925। इसमें जो है 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। दिग्विजय भूखंड में 192 कवियों की कविताओं का क्या किया गया है? संकलन किया गया है। आगे हम देखेंगे सुंदरी तिलक। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुंदरी तिलक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका समय जो है विक्रमी संवत 1926 है। कितना है? 1926। इसमें जो है 69 कवियों के सवैयों का संग्रह किया गया है। कितना? 69 कवियों के सवैयों का क्या किया गया? संग्रह किया गया है। किसमें? सुंदरी तिलक में।
किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे देखेंगे काव्य संग्रह। काव्य संग्रह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार महेश दत्त हैं। काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? महेश दत्त हैं। इसका रचना काल जो है विक्रमी संवत 1932 है। कितना है? काव्य संग्रह महेश दत्त की रचना है। इसका रचना काल विक्रमी संवत 1932 है। इसमें अनेक कवियों के काव्य का संग्रह किया गया है। आगे देखेंगे कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? माता दीन मिश्र। कवित्त रत्नाकर इसके रचनाकार है माता दीन मिश्र। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1933। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1933। इसमें जो है 20 कवियों के काव्य का संग्रह है। कितना है? 20 कवियों के काव्य का संग्रह किया गया है। अगली रचना है विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश जो है ये इसके रचनाकार नक्शेदी तिवारी है। कौन है? नक्शेदी तिवारी। और रचनाकाल इसका जो है विक्रमी संवत 1444 है। कितना है? विक्रमी संवत 1444। इसमें अनेक कवियों के काव्य का संग्रह है। अगली रचना है कवि रत्नमाला। थोड़ा सा यहाँ पे अमृत पॉइंट है, यहाँ होगा कवि रत्नमाला। क्या होगा? कवि रत्नमाला। आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे होगा कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला। ओके। इसके रचनाकार हैं देवी प्रसाद मुंशी। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1968 है। इसमें राजस्थान के 108 कवियों की कविता जीवनी साहित्य दी गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखेंगे हफीजुल्लाह खां हजारा। यहाँ खा रहेगा, हफीजुल्लाह खां हजारा। इसके रचनाकार कौन है? हफीजुल्लाह खां हजारा। जहाँ पे खा रहेगा हफीजुल्लाह खां हजारा। इसके रचनाकार है हफीजुल्लाह खां। इसके रचनाकार कौन है? हफीजुल्लाह खां हजारा के रचनाकार हफीजुल्लाह खां है। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1972। कितना है? विक्रमी संवत 1972। इस रचना के 2 भाग हैं। इस रचना के कितने भाग हैं? हफीजुल्लाह खां हजारा के 2 भाग हैं। इसमें जो है अनेक कवियों के कवित और सवैयों छंद का संग्रह किया गया है। ओके। आगे हम देखेंगे संत बानी संग्रह। संत बानी संग्रह, इसके संकलनकर्ता कौन है? अधम है। संकलनकर्ता कौन है? अधम है। इसका संकलन का काल है विक्रमी संवत 1972। कितना है? विक्रमी संवत 1972। इसमें जो है 24 संत कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनका जीवन परिचय दिया गया है। आगे देखेंगे सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। इसके रचनाकार लाला भगवान दीन है। और संकलन काल, इसका समय रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1979 है। इसमें जो है ब्रज भाषा के अनेक कवियों की सूक्तियों का संकलन किया गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आप लोग यहाँ से एक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है प्रॉपर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ओके। आगे देखेंगे सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? लाला सीताराम। कौन है? लाला सीताराम। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1978 से 1984 के मध्य। इसमें जो है अनेक कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनकी आलोचना की गई है। ओके। अगली रचनाकार है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। इसके रचनाकार कौन है? मुनियर विलियम्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। इसके रचनाकार कौन है? मुनियर विलियम्स हैं। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1940। कितना है? विक्रमी संवत 1940।
इसमें जो है हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है और हिंदी कवियों और आचार्यों के विचारों की आलोचना भी की गई है। ओके, आगे देखेंगे कबीर एंड दी कबीर पंथ। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबीर एंड दी कबीर पंथ इसके रचनाकार कौन है? बेशकट है। रचनाकार कौन है? बेशकट। ध्यान देना है। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1964। कितना है? विक्रमी संवत 1964। इसमें जो है कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण किया गया है। ओके, आगे देखेंगे इंडियन थिज्म। इंडियन थिज्म के रचनाकार कौन है? मैकेनिकल है। मैकेनिकल है। रचनाकाल क्या है? विक्रमी संवत 1972। इसमें जो है हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। ओके, आगे देखेंगे गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? वृक्ष है। ध्यान देना है। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके रचनाकार कौन है? वृक्ष हैं। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1955। इसमें गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं की विवेचना की गई है। ओके, तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास का स्रोत कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे धीरे धीरे सारे कवियों के देखेंगे। ग्रियर्सन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, शिव सिंह शेंगर को। ओके, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। थैंक यू। राधे राधे।